चलो। ओके सो सर, ओके। ओके। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारे बीच में जो है आज हमने 5 लोगों को मीटिंग में बुलाया था, जिसमें अंकित जी मुंबई से, सोमेश जी जोधपुर से, रणवीर जी वडोदरा से, कुलदीप जी आप हो सतना से, एमपी से, और रूपा जी न्यू दिल्ली से। बट अभी तक आप ही ने मीटिंग ज्वाइन किया, कोई इशू नहीं, हो सकता वो बीच में आके मीटिंग को ज्वाइन कर लें, ठीक है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। और आप अपने बारे में बताइए कुलदीप जी, और ओके बाकी जो आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। सर, थैंक यू सर। मैं बेसिकली सपना एमपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम कुलदीप विश्वकर्मा है। जी सर, जी आपका वीडियो में बहुत दिनों से देख रहा था यूट्यूब पे। जी मतलब जी। उसी से मोटिवेट होके आपका कोर्स खरीदा हूँ मैंने। तो अभी तक मेरे को करीब समथिंग 15 दिन हो गया कोर्स का ज्वाइन किए हुए। रेगुलर कर रहा हूँ मैं। पर जो कोर्स का कंटेंट है बहुत बढ़िया है। जो बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस कोर्स को बहुत करके। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली अभी जो आप अकाउंटिंग का स्किल्स काम और कर रहे हो? नहीं, मैं अकाउंटिंग काम नहीं कर रहा हूँ सर। कंपनी में ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर अच्छा ऐसे अच्छा काम अच्छा करता हूँ अच्छा। मैं। पर मुझे इंटरेस्ट था इस चीज पे। अच्छा, इंटरेस्ट था, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है कॉमर्स अपनी? बैकग्राउंड था। अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरा बीबीए है, बीबीए बीबीए। कॉमर्स बैकग्राउंड ही है मेरा। तो मुझे बेसिकली आपने इंटरेस्ट जो था इस कोर्स चीज में। ज्वाइन किया है वो इसलिए किया है कि आप फ्यूचर में अकाउंटिंग का काम कर सकें? हाँ, फ्यूचर में अच्छा। कर सकूँ। अभी नॉर्मली कंप्यूटर ऑपरेटर का आप काम अरे कर रहे हैं? हाँ, तो बेस्ट। मैं ढूंढता रहा, बहुत दिनों से कोर्स ढूंढ रहा था, कोई घर बैठे कोर्स मिल जाए। जी तो जी जी। अभी तक का बेस्ट कोर्स रहा मेरा। सबसे तो बढ़िया इससे कोर्स पहले लगा भी अभी आपने कोई तक। ज्वाइन अभी किया 15 दिन कोर्स? हुआ है। इससे पहले भी ज्वाइन ना, किया? कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया। बहुत कुछ बढ़िया। नहीं किया मैंने। चलो, आज की मीटिंग में आपका कोई क्वेश्चन जो आपके मन में हो वो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो। क्वेश्चन सर, अभी तो मैं ज्यादा, मुझे कोर्स का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मतलब अभी मैं कर रहा हूँ, जी जी इसलिए मैं जी आपसे ज्यादा क्वेश्चन करूंगा नहीं। ये है जी कि जी जो सर naukri.com पे जो बताया था ना, पिछले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था मेरा आपसे। जी 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 जी। तो उसमें जो स्किल दिए रहते हैं उस पे थोड़ा सा, जैसे बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन क्या रहता है, उस पे आप वीडियो बनाएं थोड़ा सा। कोई इशू नहीं, वो सारी वीडियोस आपको कोर्स में मिलेंगी अभी लेवल 4A के अंदर। कल आई थी, अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया था सर, MIS रिपोर्टिंग। तो उसका वीडियो देख चुका हूँ मैं। आप बता रहे थे उसके बारे में, एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा उसके बारे में। देखो, सिंपल सा बाकी फंडा कोर्स है। का तो मैं कर ही रहा हूँ। सिंपल सा फंडा हाँ है। कहीं पे भी अगर आप जाते हो जॉब करने, तो बेसिकली क्या है कि हाँ हम हाँ लोग ना बहुत टेंशन में रहते हैं कि जो रिज्यूम में जो कुछ लिखा है वो सारा कुछ मेरे को आता है या नहीं आता है, हाँ या मेरे से इंटरव्यूअर जॉब में क्या हाँ पूछेगा। एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ हाँ जो रिज्यूम में जो जो उन्होंने रिक्रूटमेंट जो भी अपना एडवर्टीजमेंट निकाला है, उसमें जो कुछ लिखा है वही बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा बहुत कम जगह पे। मैं अपना पर्सनल एक ओपिनियन बता रहा हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि जो हाँ जी। एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट होता है ना, वो लगभग एक सेम सा होता है। हाँ हाँ तो उसमें क्या होता है हाँ। कि लिख दिया जाता है बहुत कुछ, जैसे रिसीवेबल, पेबल, बैंक रिकंसिलिएशन, कैश फ्लो, फंड फ्लो। हालांकि इतनी चीजों की समटाइम्स हम्म एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट वो क्या है कि एक सेम फॉर्मेट है, एडवर्टीजमेंट वाले को बोल दिया भैया तुम ये लिख देना, हमें अकाउंटेंट की जरूरत है, उसने वो लिख के भेज दिया, है ना। अब ये जो हम्म सारा कुछ जो लिखा होता है, ये पार्ट होता है रिपोर्टिंग का। मतलब जो डाटा हमने रिकॉर्ड हम्म किया उसके बिहाफ पे जो रिपोर्टिंग निकल के आती है, एग्जांपल के तौर पे बीआरएस भी एक रिपोर्टिंग का पार्ट है। कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, हम्म एमआईएस रिपोर्ट है। एमआईएस रिपोर्ट कोई हुआ नहीं, सिंपली जो भी आपने रिकॉर्ड करा उसके बिहाफ पे जो रिपोर्ट निकल के आ गई, वो आपकी एमआईएस रिपोर्ट हो गई। और हमारे बीच में एक सज्जन जुड़ चुके हैं, नाम तो उनका लिखा नहीं आ रहा है, तो अपना माइक आप अनम्यूट करके बताइए नाम क्या है, क्योंकि आपके उस पर रियल मी 2 प्रो लिखा आ रहा है। क्या नाम है अपना? प्लीज अपना नाम बताइए। सोमेश वैष्णव। हाँ जी। सोमेश वैष्णव सर। सोमेश। सोमेश जी जोधपुर राजस्थान से, है ना? हाँ। ठीक है। हाँ सर, सो बिल्कुल बिल्कुल। जोधपुर राजस्थान से है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। हमारे साथ कुलदीप जी जो कि पहले से जुड़े हुए हैं। उनका क्वेश्चन ये था कि बेसिकली जो एम्प्लॉयर जो एडवर्टीजमेंट निकालता है, उस प्रोफाइल में हम कैसे फिट हो, है ना। सो अच्छा। सबसे पहले तो हम जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो चीज, अभी मैंने एक चीज आपको बताई कि भैया जरूरी नहीं है जो चीज एम्प्लॉयर मांग रहा है वो सारी चीजों को उसकी रिक्वायरमेंट हो, और समटाइम्स वो रिक्वायरमेंट हो भी सकती है। अब सबसे पहले तो अपने को ये डिसाइड करना है कि मैं जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ क्या वो चीजें मेरे को आती हैं कि नहीं आती। सेकंड थिंग क्या है कि अगर हमारे बेस मजबूत है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बहुत बार एग्जाम्पल यूट्यूब पे भी देता हूँ, अपने कोर्स में भी देता हूँ, कि अगर हमें गाड़ी चलानी आती है तो हमें चाहे वैगनर मिले, हमें चाहे क्रेटा मिले, चाहे हमें मर्सिडीज मिले, ठीक है, हाथ बैठने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, 2 4 5 किलोमीटर का, बट उसके बाद वो चीज हमको अच्छे से चलाने आ जाएगी क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर हैं।
कि भैया एक्सीलेटर से गाड़ी चलती है, ब्रेक से रुकती है, क्लच से जो है वो गियर को शिफ्टिंग की जाती है, वो अलग बात है। आजकल ऑटोमेटिक आ गई है। स्टीयरिंग संभालने का तरीका सभी का लगभग सेम सा होता है, तो हमें थोड़ी बहुत देर दिक्कत होगी, उसके बाद हम चीजों को प्रॉपर्ली हैंडल कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपके अकाउंटिंग के बेसिक्स क्लियर है तो आपको कभी भी कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो लो नहीं होगा, है ना। समटाइम्स हम क्या है कि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम लोग एंट्री को याद करके जाते हैं। अब वो जो आपने एंट्री जो भी याद किया वो इंटरव्यूअर के सामने आप भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि आप रट्टा मार के गए थे, आपके बेसिक्स मजबूत नहीं है। सो मैं अपने कोर्स में भी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक ही चीज पे जोड़ देता हूँ कि अकाउंटिंग बहुत ईजी है। हमें अकाउंटिंग के कंसेप्ट अगर समझ में आ गए तो सारा काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करता है। जितनी भी चीजें हैं, आप लोगों को नहीं सोचना पी एंड एल कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, हालांकि ये सब चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको आती जाएंगी। बट अगर शुरुआती फेज पे अगर मैं बात करूं तो अगर आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने आ गए और प्रॉपरली नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन समझ में आ गया तो सारे काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है मेरे भाई, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा सिंपल सा एक मोटिव रह गया है यूट्यूब चैनल पे भी और कोर्स पे, कि आपके मन से जॉब वाला हुआ निकालना। आप लोगों को एम्प्लॉय बनाना है, नौकर नहीं बनाना है ना। एक डिफरेंस होता है गुलाम और एक नौकरी के अंदर। बेसिकली क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा गुलाम वाले कल्चर की तरफ मूव करते जा रहे हैं। आपको ये टेंशन नहीं देना कि एक ही जगह काम करना सीख गए तो बस वही सीख गए। हमें सीखनी है प्रॉपर अकाउंटिंग। में कभी भी ये नहीं बोलता कि हमें टैली चलाना सीखनी है। हम सिंपल सी एक अकाउंटिंग सीखेंगे और अकाउंटिंग अगर एक बार आपके दिमाग में फिट हो गई, कंसेप्ट फिट हो गए, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, ट्रेडिंग में जाओ, सर्विस में जाओ, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि हमेशा कमेंट आते हैं, सर फार्मास्यूटिकल की दिखा दो, सिखा दो अकाउंटिंग, सर टायर कंपनी की सिखा दो, सर मेरी कंपनी जूता बनाती है, कोई अलग अलग तरीके के कमेंट करते हैं। सबकी अकाउंटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे संसार के अंदर अकाउंटिंग करने का तरीका ही एक है भाई। अगर अमेरिका में किसी को सैलरी मिलेगी तो क्या बोलोगे? उसको भी इनकम ही बोलेंगे ना वो, ये थोड़ा बोलेंगे एक्सपेंस वो है मेरा। तो अकाउंटिंग की खास बात है, पूरी दुनिया में अकाउंटिंग करने का तरीका सेम ही है। तो इसको लेके आप बिल्कुल टेंशन फ्री है। बाकी तो आपको कोर्स में पता लग ही रहा होगा कि आप क्या क्या चीजें सीखते जा रहे बिल्कुल हो। सर। ठीक है। तो अपना क्या नाम था जो हमारे साथ सज्जन जुड़े हैं, मैं एक बार नाम चेक कर लूँ, हाँ, सुमेश जी। आपका कोई क्वेश्चन आप क्विकली हाँ जी। पूछ सकते हो। मीटिंग ज्वाइन आपने की है, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देके कि आप कहाँ से हो, अकाउंटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। फिलहाल मैं 5 साल से सर अकाउंटिंग कोर्स में अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ सर। अभी मैंने क्या है सर, एक पार्ट टाइम जॉब शुरू किया है सर, फुल टाइम के साथ साथ है सर। शाम को उसका टाइमिंग सर मेरे 8 से 10 बजे का रहता है। अभी मैं वहीं पे हूँ फिलहाल। ये होटल अकाउंटिंग है सर। मेरे यहाँ पे काम होटल में अकाउंटिंग का रहता है सर। सर मेरे को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है सर। इसमें यहाँ पे क्या है कि सर, एक तो अलग अलग जैसे इनके होते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप होता है, गोवा बीबो होता है, इनके थ्रू इनके वो वाउचर्स आते हैं, उनके थ्रू इनकी बुकिंग होती है सर। इसके अलावा इनमें जैसे बार भी होते हैं, बार होते हैं, तो उसमें क्या है कि सर वेट और सरचार्ज भी होता है सर। अब चूंकि अल्कोहल तो जो है सर बार में इसका आप लिकर, बार में लिकर को आप सेल कर रहे हो, लिकर हाँ मींस के हाँ सर, अल्कोहल को सेल करते बिल्कुल। हो, अल्कोहल पे अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, वैट होता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हाँ आया कि सर वैट और जीएसटी अगर हमें अकाउंटिंग करनी आती है तो वैट और जीएसटी दोनों सेम है ना। पहले सेल के ऊपर जो हाँ टैक्स लगता था उसको वैट बोल दिया जाता था, अब जो सेल के ऊपर टैक्स लग रहा है उसको जीएसटी बोल देते हैं। वैट में भी इनपुट आउटपुट होता है, जीएसटी में भी इनपुट आउटपुट होता है, दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है ना। बस ये है कि वैट के समय पे जो हाँ था, जो चीज हम सेल करते हैं उसी से रिलेटेड जो हमने परचेज की है, मतलब जिस कमोडिटी में हम डील कर रहे हैं उसी की हम आईटीसी ले सकते हैं, अदर कमोडिटी की आईटी ले सकते हैं। जीएसटी में क्या है कि हम एक्सपेंसेस की भी आईटीसी वगैरह ले लेते हैं। तो मेन जो भी आपका क्वेश्चन है कि आपके साथ वैट है और सेट है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो सेल करा उसके लिए आपको वैट की रिटर्न फाइल करनी है, जो कि आपके स्टेट की जो भी वेबसाइट होगी, जैसे राजस्थान स्टेट की जो वेबसाइट होगी, सिंपली वहां से आप वैट की रिटर्न भी फाइल करोगे और साथ के साथ जीएसटी की रिटर्न भी फाइल करोगे। और सर जैसे इसमें अलग अलग जैसे होते हैं ना सर, एमएमटी वगैरह होते हैं, मेक माई ट्रिप वाले होते हैं, और गोवा बीबो है, जैसे अदर एजेंट वगैरह होते हैं इनके, सर इनके वाउचर आते हैं हमारे पास, उनके थ्रू हमारा ये बिल बनता है। ठीक है। तो अब सर देखो इसकी कंसेप्ट, सर अपने को अकाउंटिंग कंसेप्ट, हाँ बोलिए 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 हम्म, बोलिए। सर उनके वाउचर्स के हिसाब से क्या ये इनवॉइस बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। अब उनका देखो क्या है है, क्या, वो कमीशन होता है उस पे सर, टीडीएस टीसीएस भी कटता है। और फिर वो क्या नाम, जीएसटीआर 2A में भी उनका, नहीं उन पे जीएसटी में, जीएसटी पर टीडीएस कटता है सर उनका अलग से। उसका भी सर क्या रिटर्न अलग से जाता है क्या? चलो अभी देखो बेसिकली क्या है कि मैंने अभी एक चीज बोली, हमें ना बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है।
अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे लिए कोई भी चीज टफ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला GoIbibo या मेक माई ट्रिप के थ्रू आप अपनी सर्विसेज को, मतलब होटल वाली सर्विसेज को आप सेल कर रहे हो। अब इसमें GoIbibo और मेक माई ट्रिप क्या है, इसमें मीडिएटर है, बट ये मीडिएटर कहीं पे रोड पे नहीं बैठे हैं। ये क्या है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे हम लोग क्या है कि गुड्स को सेल करते हैं। मेक माई ट्रिप के ऊपर क्या है, हम गुड्स को सेल नहीं करते, हम सर्विसेज को सेल करते हैं। होटल क्या है, एक सर्विस इंडस्ट्री है, आप अपनी सर्विस को वहां पे सेल कर रहे हो। तो ये क्या है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ठीक है, इनके थ्रू आपकी सर्विस को सेल हो रहा है। कस्टमर मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे गया और उसने आपका होटल XYZ, होटल का नाम हमने XYZ ले लिया, XYZ होटल की उसने बुकिंग कर दी। ठीक है, अब मेक माई ट्रिप क्या है, बीच में इसमें कमीशन ले रहा है, बट चूंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले केस के अंदर क्या है कि जो भी आप उस वेबसाइट के थ्रू उसने सेल करा है, मान लो आपका रूम अगर रेंट 5,000 रुपए, तो वो उसके ऊपर GST TDS को काटेगा। कौन सा TDS है, GST TDS। अब आपका इसमें क्वेश्चन ये है कि सर, सॉरी, GST TDS नहीं होगा, GST TCS होगा। गलती से मेरे से TDS निकल गया। GST TDS गवर्नमेंट सेक्टर में करता है। ठीक है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इसलिए GST TCS आपसे जो है कलेक्ट करेगा आपकी सेल वैल्यू के ऊपर, और उसकी वो रिटर्न फाइल करेगा GSTR8। उसके बिहाफ पे आपके GST के पोर्टल के ऊपर उसका डाटा आ जाएगा, मतलब जो भी उसने आपसे पैसा कलेक्ट किया है अपार्ट फ्रॉम सेल अमाउंट, जो भी रूम रेंट जो सेल हुआ था उसके अलावा जो भी उसने अमाउंट रिसीव करा है, वो GSTR8 फाइल करेगा और उस पैसे को जमा कराएगा। और वो पैसा आप GST के पोर्टल पे जाके GST TDS TCS क्रेडिट रिसीव का एक ऑप्शन होता है, वो वहां पे जाके आप उसको क्लेम कर लोगे। वो आपके कैश लेजर में आ जाएगा, और कैश लेजर के थ्रू आप लायबिलिटी को भी सेट ऑफ कर सकते हो, एज वेल एज आप चाहो तो उसका रिफंड भी ले सकते हो। ये हो गया आपका GST TCS वाला पार्ट के साथ। मेरे को कोई रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल नहीं करनी है, आपको TCS को क्लेम करना है। क्लेम कहां से करोगे, GST पोर्टल पे लॉगिन करोगे, रिटर्न में जाओगे, TCS TDS क्रेडिट रिसीव का ऑप्शन होगा, जो भी उसने सेल आपके पोर्टल के थ्रू होगी उसका उसने पैसा जमा कराया होगा, और उसके ब्याज पे आप TCS के पैसे को क्लेम कर लोगे। सिंपल सा प्रोसेस है। सेकंड थिंग के सर, कमीशन वाला मैटर है, इनवॉइस वाला मैटर है। तो इसके अंदर क्या है, मेक माई ट्रिप और GoIbibo के केस के अंदर इनवॉइस जो है मेक माई ट्रिप ही इशू कर देती होगी मेरे ख्याल से। हालांकि मेरा अभी तक इन चीजों से पाला नहीं पड़ा, अमेजोन से तो पाला पड़ा है, बट एज पर माई ओपिनियन कि भैया मेक माई ट्रिप क्या है, एक इनवॉइस इशू कर देती है, किसको, कस्टमर को इशू करती है। किसके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे इशू करती है ना। जो भी सेल मेक माई ट्रिप से हुई है या GoIbibo से हुई है, वो सेल आपको मंथली या डेली जो भी उनका पे आउट का सिस्टम होता होगा, उसके ब्याज पे वो आपको पैसा पूरा दे देते होंगे अपनी कमीशन को काट के, और एक कमीशन का इनवॉइस आपको इशू कर देते होंगे। कमीशन के इनवॉइस के ऊपर ITC भी आपकी होती होगी। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि जो भी GoIbibo के थ्रू या मेक माई ट्रिप के थ्रू जो भी आपकी सेल हुई है, वो सेल की जो रिपोर्ट आपको भेजते हैं, उसके ब्याज पे आप क्या करोगे, सेल को इशू कर दोगे। मान लो आपकी वेबसाइट मेक माई ट्रिप से 4 लोगों ने होटल को बुक करा, और उस 4 का डाटा आपको मेक माई ट्रिप ने भेज दिया, पैसा मेक माई ट्रिप ने कलेक्ट कर लिया, और जितने भी हो सकता है हफ्ते में पे आउट होता हो उनका, या 15 डेज में पे आउट होता हो, जैसा भी पे आउट होता होगा, उसके साथ कोई डिटेल भी आती होगी, सेल रिपोर्ट निकालने का कॉलम भी होगा आपका, एक ना डैशबोर्ड भी होगा। तो वहां से आप पर्टिकुलरली एक एक व्यक्ति का सेल का बिल इशू कर सकते हो। चाहो तो उन सबकी अमाउंट को क्लब करके भी इशू कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके और आपके CA के ऊपर कि बेसिकली आपके होटल के अंदर अकाउंटिंग कैसी हो रही है। बट यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो कंसेप्ट, GoIbibo मेक माई ट्रिप ना तो कस्टमर है, ना वो सप्लायर है, वो है मीडिएटर। 1,000 रुपए के कमरे के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे वो 100 रुपए कमीशन ले रहा है, तो वो 900 रुपए आपको ट्रांसफर कर रहा है, 100 रुपए कमीशन का आपको इनवॉइस दे रहा है, उस कमीशन को ऊपर आपको TDS भी काटना है, उस कमीशन के ऊपर जो ITC है वो भी आपको क्लेम कर लेना है। बाकी कंसेप्ट तो कोर्स में क्लियर हो ही रहा होगा। GST TCS और TDS को कैसे क्लेम किया जाता है वो अभी आने वाली वीडियोस में आपको कोर्स में पता लग जाएगा। ठीक है सर। डन है, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आंसर मिल सर गया, कोई एक दिक्कत तो छोटा नहीं? सा हाँ, था सर। पूछिए पूछिए। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा, कि सर जैसे अपन ये रिवर्स चार्ज का था सर, रिवर्स चार्ज में सर कई बार जैसे कोई बिल्टी आती है हमारे पास, ठीक है सर, वो बिल्टी हमारे GSTR 2A में भी आती है, लेकिन उसमें कोई अमाउंट नहीं आता। ठीक है, सो रिवर्स चार्ज जो है उसको बहुत ही डिटेल्ड में कोर्स में समझाया गया है, RCM जिसको बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि सर समटाइम्स RCM की जो अमाउंट है वो 2A में भी आ जाती है, मतलब जो भी बिल्टी मिली है उसकी अमाउंट 2A में आती है, और समटाइम्स वो नहीं आती है, और उसमें टैक्स का पैसा कुछ लगा नहीं होता। तो 2A में जो डाटा आ रहा है इसका मतलब ये है जिससे भी आपने वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ली है, वो एक रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है GST के अंदर, उसने अपना GST 1 फाइल करा है, पर चूंकि वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर नहीं आता है,
तो जब उसने अपना जीएसटी 1 फाइल करा तो उसने वहां पे आरसीएम को चूज करते हुए केवल टैक्सेबल वैल्यू को दिखा दिया, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स उसको पे नहीं करना है, आपको पे करना है ना। सो वो आईटीसी कोई आपको मतलब वहां पे आप क्लेम नहीं कर सकते जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टर का अगर डाटा आपके टू में आ रहा है, दैट मीन्स के ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है, ठीक है। और अगर ट्रांसपोर्टर का डाटा टू में नहीं आ रहा, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है। दोनों ही केस के अंदर आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी बनती है। मतलब अगर आपने 1 रुपए का भी फ्रेट का पैसा दिया है किसी ट्रांसपोर्टर को, जीटीए को, तो आपको उसके ऊपर आरसीएम को पे करना है, जिसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसको बहुत डिटेल के अंदर कोर्स के अंदर समझाया गया है। ब्रीफ में बता देता हूँ कि भैया आरसीएम आपको पे करना है 3बी के माध्यम से, इसमें 1 का कोई भी लेना देना नहीं है। जीएसटीआर 3बी में लायबिलिटी में दिखाओगे और जीएसटीआर 3बी में ही आईटीसी को क्लेम कर लोगे। डिटेल्ड में कैसे एंट्रीज पास करनी है वो सारा कुछ कोर्स में सिखाया गया है। हाँ सर, ये आरसीएम जो होता है ना, जिसमें आईजीएसटी पे होता है, कई बार सीजीएसटी एसजीएसटी होता है, वो अगर ट्रांसपोर्टर पे होता अगर है, ये ट्रांसपोर्ट, माल हाँ पे बोलिए। होता है। ट्रांसपोर्टर अगर लोकल ट्रांसपोर्टर है, अपना आपकी लोकल है सर। स्टेट का ही है, लोकल है, तो सर आरसीएम आपको आईजीएसटी सीजीएसटी का पे करना है। ट्रांसपोर्टर अगर आपका इंटर स्टेट वाला है तो आपको आईजीएसटी का पे करना है। नहीं सर, ट्रांसपोर्टर लोकल है लेकिन माल बाहर से आ रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर माल लोकल है। गुजरात से आया, ट्रांसपोर्टर लोकल है। तो अब ट्रांसपोर्टर ने वो बिल्टी किसको इश्यू करी है? अगर उसने गुजरात वाले को इश्यू करी है तो आईजीएसटी गुजरात वाले को पे करना है, आपको पे ही नहीं करना। आपकी बिल्टी के आपके टूए के अंदर वो किस में आ रहा है? मतलब बेसिकली क्या है कि जो गुजरात से पार्टी आई है, अब जीटीए ने इनवॉइस गुजरात वाली पार्टी मतलब सप्लायर को इश्यू करा है कि आपको इश्यू करा नहीं है? नहीं सर, जैसे जीटीए ने इनवॉइस हमें इश्यू किया है, लेकिन वो है लोकल, जैसे जोधपुर का ही है, और माल मेरा गुजरात से आ रहा है। उसकी जैसे गाड़ी वहाँ की थी, गाड़ी वहाँ पे गुजरात पे थी, वहां से उस गाड़ी में माल आया, लेकिन ट्रांसपोर्टर लोकल यहाँ जोधपुर का है। पर तो उसको आईजीएसटी में लेना है या सीएस में? टूए के अंदर किस में आ रहा है आपका? आईजीएसटी में आ रहा है, सी में आ रहा है? टूए में किस टूए में आ रहा है? में। आई में आ रहा है? आपको सी में ही पे करना है। अगर गुजरात से माल आ रहा है डजेंट मैटर, आपको सी और एस में ही पे करना है, अगर हाँ। ट्रांसपोर्टर आपकी स्टेट का अच्छा हाँ। है ना। ठीक है सर। हाँ। और अगर समटाइम्स क्या है कि अगर ट्रांसपोर्टर अगर रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिकली टू में दिखेगा आपको आईजीएसटी के अंदर कि सीजीएसटी हाँ, और एसजीएसटी के अंदर, तो वहां पे आपकी टेंशन तो वैसे वो सर क्लियर हो जाएगी। उसमें रजिस्टर्ड नहीं था सर, लोकल था सर, टूए में दिखा नहीं था। तो टू में नहीं दिखाएगा, तो अगर लोकल है तो फिर तो आपको सी और एस में ही पे करना है। अगर लोकल अगर चल, अनरजिस्टर्ड है तो हमेशा आपको सी और एस में पे करना है, फिर आपको आई में पे करना ही नहीं है। अगर माल बाहर से ट्रांसपोर्टर भी आए जैसे। तो भी अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो आपको सी और एस में ही पे करना है, आई में पे नहीं करना है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। हाँ जी कुलदीप जी, आपका कोई क्वेश्चन? मेरा कोई सर क्वेश्चन नहीं सर, अभी आपसे। तो मैं सीख रहा हूँ, चलो, लर्नर सो हूँ मैं। मेरी आप दोनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप दोनों ही मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट हो। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, हाँ जी हालांकि सर। अपना जो भी है जोधपुर वाले भाई साहब, क्या नाम है, मैं नाम आपका बार बार भूल जाता हूँ क्योंकि सोमेश आपका, सोमेश सर, हाँ, सोमेश नाम जो है वैष्णव। ना वो मतलब सोमेश जी। तो सोमेश जी तो 5 साल से अकाउंटिंग करियर के अंदर। अच्छा सोमेश जी, आपको कोर्स कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा है सर। अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है सर, तो देख कम पाता हूँ सर कोर्स। बाकी कोशिश कर रहा अच्छा, हूँ आई सर, थिंक आज अभी से आप ही थोड़ा बहुत अपने निकालता अपने हूँ। आप होटल से मेरे ख्याल से क्लास को ले रहे हो, क्योंकि पीछे जिस तरीके हाँ का सर। हाँ बैकग्राउंड आ सर। रहा है ना। तो हाँ बिल्कुल सर, तो होटल में ही हूँ अभी। हाँ, मैंने तो सर मेरी, 1 मंथ हुआ है ज्वाइन किया हुआ सर। अच्छा 1 मंथ हुआ है, कितनी क्लासेस हो गई? सर मेरी मतलब 5 क्लासेज हुई है सर अभी। अच्छा, क्लासेस ले ही नहीं रहे आप, ना के बराबर ले रहे हो? हाँ सर, मेरे को अभी अब क्या चालू कर रहा हूँ सर वापस। ओके, तभी बीच में डाउट क्या क्लियर, थोड़ा सा। तभी डाउट क्लियर नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और हर बच्चे हाँ से सर। रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को भी देख रहा हो उससे भी रिक्वेस्ट है, अगर वो हमारा कोर्स लेता है या नहीं लेता, मतलब, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि अगर कोर्स को आप ज्वाइन कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 महीने हमको दे दो, बहुत सीरियसली दे दो। बिकॉज ये कोई एक जनरल सा कोर्स नहीं है कि हम आपको टैली सिखा रहे हैं, हम आपको जीएसटी बेच रहे हैं, नहीं। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा कोर्स में क्लाइंट बोलता हूँ जो मैंने झेला है वो कोर्स में पेला है। ठीक है। सो अगर आप हमको 3 महीने दे देते हो तो ये सारे डाउट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे कि वहां पे अकाउंटिंग कैसे करनी है, यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 3 महीने अपने दे दो भाई साहब हमको, उसके बाद आप बन गए अकाउंट मैनेजर। ठीक है सर। सो आई होप आज की मीटिंग को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सजेशन है तो वो अभी दे सकता है। जनरल कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो।
हमारे पास 5 मिनट का समय और है। कोई क्वेश्चन आपका कुलदीप जी? क्वेश्चन नहीं है सर, कोर्स बहुत बढ़िया है, मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे चलो मजा आ रहा है कोर्स करने में। चलो चलो, आपके सुमेश जो जी आपका समझाने कोई का तरीका क्वेश्चन? है बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत बढ़िया मेरी कुलदीप बात जी। तो सर सुनो सर काफी पहले। काफी टाइम से सर काफी टाइम से मैं आपका देख रहा था सर यूट्यूब पे, फिर मैंने कोर्स भी परचेज किया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो टाइम कम होने की वजह से थोड़ा पूरा हो नहीं रहा कोर्स मेरा, फिर मैं कोशिश चलो करता हूँ फिर भी। चलो, बहुत बहुत यही धन्यवाद है कि आप लोगों ने। हाँ मेरा बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा ये सर कि जल्दी जल्दी कोर्स को कवर करना है, मैं तो कंटिन्यू एक लगा रहता हूँ एक ड्यूटी एक से दिन आने के में, बाद। एक दिन में 2 वीडियो देखो भाई साहब, है ना, 2 से ज्यादा मत देखो। 1.5 महीने में कोर्स नहीं आपका नहीं, फिनिश हो उतना तो जाएगा। हो, दो ही हो जाता है सर, मुझे जल्दी से जल्दी सीख के थोड़ा सा अच्छी जगह सेट होना हाँ, है। तो 2 महीने में आपका कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। और आप उसके बाद अप्लाई करो। अप्लाई करने का तो सबसे बेस्ट तरीका, लोकल न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट पे जाओ, ठीक है। और कभी भी टेंशन हाँ, मत लो कि मैं इंटरव्यू देने गया और मेरा सिलेक्शन हुआ। टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। कोशिश करना आपका फर्ज है, फल देना ऊपर वाले का फर्ज है। जिस दिन आप फल के पीछे भागोगे, सर आपकी कोशिश बेकार हो जाएगी। हालांकि मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सर मेरा बैकग्राउंड ही वही है, तो मुझे बहुत समझने में बहुत कोई बढ़िया, ज्यादा इशू नहीं होता। बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बाकी कोई सुमेश दिक्कत जी। नहीं है सर, अभी आप तो हेल्प करने के लिए हैं ही। चलो बिल्कुल, लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट है। एक आध महीने 2-4 साल की नहीं है, लाइफ टाइम है। जब तक सांसें हैं तब तक आपके साथ है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके सुमेश जी, कुछ कहना चाह बहुत रहे बाकी अच्छा हैं? सर लगा कुछ सर पर्सनल आपसे क्वेरी मिलकर। होंगी तो आपके व्हाट्सएप संपर्क में। कोई टेंशन नहीं, कभी भी पूछ सकते हो, एनी टाइम। ठीक है जी, चला जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, सर। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमको अपना समय दिया। सो बाकी लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फॉर्म का। जिसको भी इस टाइप से मीटिंग को अटेंड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो उस फॉर्म को फिल करके मीटिंग को अटेंड कर सकता है। बाकी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि जो भी मीटिंग को अटेंड करे एटलीस्ट हेडफोन लगा ले और एक प्रॉपर जगह पे बैठे, जिससे कि आवाज क्लियर आए, क्योंकि ये वीडियोस यूट्यूब पे भी अपलोड की जाती है। सो अगेन आप सबका दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं सर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।